बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिससे कई सारे हितग्राही लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनका मैं आपको संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगी। पहला है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें से एक है पूरक पोषण आहार योजना। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके अंतर्गत रेडी टू ईट एवं गर्म भोजन का प्रदान किया जाता है। 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में रेडी टू ईट प्रदान किया जाता है। गर्भवती और शिशुवती माताओं को भी इसके साथ साथ और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को केंद्र में ही गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। टीकाकरण, गर्भवती माता एवं बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु नियमित संपूर्ण टीकाकरण कराया जाता है। स्वास्थ्य जांच, आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती, शिशुवती, किशोरी बालिका एवं 0 से 6 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य जांच एवं एनीमिया जांच कराया जाता है। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्रों में 15 से 45 वर्ष की बालिका एवं महिलाओं का स्वास्थ्य जांच एवं पोषण की जानकारी दी जाती है। संदर्भ सेवा, गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से अस्पताल में संदर्भित किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देना। आपको मैं बताना चाहूंगी कि अब हमारा आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ पोषण केंद्र ना रहकर पोषण भी पढ़ाई भी केंद्र शासन की एक योजना संचालित की जा रही है, जिसमें बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है। पोषण के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। पोषण अभियान, सुपोषण चौपाल, माह के प्रथम गुरुवार एवं तीसरे गुरुवार को आंगनवाड़ी केंद्र में सुपोषण चौपाल का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत गोद भराई, अन्नप्राशन, शाला प्रवेश, जन स्वास्थ्य दिवस एवं पोषण दिवस मनाया जाता है। महिला जागृति शिविर, योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सेक्टर स्तर पर व परियोजना स्तर पर जागृति शिविर का आयोजन किया जाता है एवं हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ऐसे परिवार जिनका नाम मुख्यमंत्री खाद्य योजना के तहत कार्डधारी हितग्राही, उनकी कन्या का विवाह इस योजना के तहत किया जाता है। इस योजना के तहत 50,000 रुपए का विवाह खर्च कन्या पर किए जाने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में कन्या को 35,000 रुपए सीधे डीबीटी कन्या के खाते में किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष के कम आयु के बालिका का खाता खोला जा सकता है। इस खाते में 15 वर्ष तक पैसा जमा करने की आवश्यकता है। एक वित्तीय वर्ष में 1,000 रुपए तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि अब जमा की जा सकती है। सरकार के द्वारा पहले 1,000 मिनिमम राशि थी, अब उनके द्वारा 250 रुपए भी है। उससे आप अपने अकाउंट को संचालित रख सकते हैं, उसको बंद नहीं करवाना है। ये बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। तो आप सभी गणमान्य जनों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपके परिवार में कोई भी कन्या 10 वर्ष से कम है और उसका अगर आपने अभी तक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता नहीं खुलवाया है, तो आप प्लीज उसको खुलवाइए। ये खाता आप बैंक में और पोस्ट ऑफिस कहीं भी खुलवा सकते हैं। नौनी सुरक्षा योजना, यह योजना 1 अप्रैल 2014 से लागू है। इसके तहत 2002 के सर्वे के अनुसार बीपीएल परिवार का होना चाहिए, 2 संतानों तक सीमित होगा। पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, इसके अंतर्गत स्व सहायता समूहों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत एक और योजना संचालित है, सक्षम योजना। सक्षम योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, 15 से 45 वर्ष तक की अविवाहित महिला जिनकी आय 40,000 से कम हो, 3% की ब्याज दर से 25,000 से लेकर 4 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण की राशि 6 लाख तक बढ़ाने की घोषणा भी सरकार द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री बाल संधव योजना, इसके अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चे का स्वास्थ्य जांच किया जाता है तथा निःशुल्क दवाई वितरण किया जाता है। प्रत्येक सेक्टर में सेक्टरवार शिविर आयोजित किया जाता है। पोषण पुनर्वास केंद्र, मुख्यमंत्री बाल संधव शिविर में चिन्हांकित अति गंभीर कुपोषित बच्चों को एनआरसी में 15 दिनों तक भर्ती कर इलाज किया जाता है तथा 1 दिन की रोजी के हिसाब से 150 रुपए के मान से 15 दिनों तक
2250 रुपए मिलने का प्रावधान है एवं खान पान संतुलित आहार के बारे में तथा बच्चों को खाना खिलाने के तरीके के बारे में पालक को जानकारी दी जाती है। ये भी सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। अगर आपके परिवार में या आपके पड़ोस में कोई भी मध्यम कुपोषित या गंभीर कुपोषित बच्चा है तो आप उसको इस योजना के लाभ के तहत एनआरसी में भर्ती करा सकते हैं। हमारे ब्लॉक का जिला अस्पताल में एनआरसी संचालित है, जिसमें मतलब महिला अगर रोजी पर जाती है, मजदूरी करती है, तो उसका नुकसान भी नहीं होगा। उसे प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से 150 रुपए की दर से 2250 रुपए भी दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रथम संतान के लिए यह योजना जनवरी 2017 से लागू है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिला को शर्तें पूरी करने पर 2 किस्तों में दिए जाते हैं, 3000 और 2000 रुपए। 3000 रुपए प्रथम किस्त में प्राप्त होते हैं, जो कि प्रथम गर्भावस्था के 6 माह के अंदर उसको प्रदान किए जाएंगे, और 2000 द्वितीय किस्त में दिए जाएंगे जब बच्चे के जन्म, पंजीकरण एवं प्रथम चक्र का टीका जब आप लगवा लेंगे तो दूसरी किस्त का भी 2000 रुपए प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना द्वितीय संतान, यह 1 अप्रैल 2022 से लागू है। इसमें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गीय परिवार में जन्मे द्वितीय संतान बालिका होने पर एक मुश्त 6000 की राशि प्रदान की जाती है। महतारी वंदन योजना प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता में कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्री परिषद द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत पात्र हितग्राही को 1000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। धन्यवाद।